परमात्मने नमः। गीता अध्याय 4 ज्ञान, कर्म, संन्यास और योग। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव परमहंस अरगड़ानंद स्वामी जी महाराज। साधकों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के उस दिव्य अध्याय में जहां भगवान श्री कृष्ण न केवल कर्म का रहस्य बताते हैं बल्कि कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों की वास्तविकता उजागर करते हैं। यह अध्याय है ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। स्वामी जी कहते हैं साधक तभी मुक्त होता है जब कर्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। यदि आप चाहते हैं गीता को केवल पढ़ना नहीं जीना तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और साधकों, यदि ऐसे ही गूढ़, सरल और जीवन बदलने वाले गीता, योग और साधना के उपदेश आप नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि यह ज्ञान आप पर निरंतर पहुंचता रहे। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान में डूबें। अर्जुन को संशय है। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन मव्यम। मैंने यह दिव्य योग सूर्य देव को दिया था। अर्जुन चकित हुआ, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य देव तो बहुत प्राचीन है, तो यह कैसे संभव? कृष्ण मुस्कुराते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे कई विराट जन्म हुए हैं, तुझे भी अनेक जन्म हुए हैं, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। स्वामी जी कहते हैं भगवान कह रहे हैं मैं समय, जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं हूँ। मैं अविनाशी चेतना हूँ। मनुष्य भूल जाता है, ईश्वर नहीं भूलते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का पतन होता है मैं साधुओं की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूँ। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर भीड़ नहीं, चेतना में जन्म लेते हैं। साधक के भीतर जन्म अंधकार बढ़ता है, वही प्रकाश रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इन तीनों को समझे बिना साधक कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कर्म, कर्तव्य, धर्मानुकूल कर्म, कर्तव्य निभाया जाए बिना स्वार्थ के, ये हुआ कर्म। विकर्म, स्वार्थ, विषय, हिंसा, वासना अर्थात धर्म विरोधी कर्म, ये होते हैं विकर्म। अकर्म, ऐसा कर्म जो कर्म होकर भी मन को बाधता नहीं, समर्पण में किया हुआ कार्य ही अकर्म है। कर्मणोहापि बोद्धव्यम च विकर्मणः। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कर्म शरीर करता है, बंधन मन करता है और मुक्ति बुद्धि करती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवाहवी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतम। जिस साधक का कर्म ब्रह्मा में अर्पित हो गया उसका हर कार्य यज्ञ बन जाता है। आप खाना खाए वह भी पूजा बन सकता है, आप सेवा करें वह भी यज्ञ बन सकता है, आप परिवार का पालन करें वह भी साधना बन सकती है। कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में श्रेष्ठ श्रेयान द्रव्यादिज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः। सामग्री से किया गया यज्ञ ठीक, पर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? वह साधना है जहां मन भीतर के सत्य को देखना शुरू करता है। स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ा दान धन नहीं ज्ञान है। ज्ञान ही मनुष्य को अस्तित्व का अर्थ देता है। भगवान स्वयं कहते हैं गुरु के चरणों में विनम्र होकर जाओ, प्रश्न करो, सेवा करो, तब ज्ञानी तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है। ज्ञान किताबों में नहीं, ज्ञान गुरु के हृदय में है और गुरु वही जो स्वयं सत्य को देख चुका हो। यथे धांसी समुद्यो अग्निर भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। जब ज्ञान जागता है लाखों जन्मों के कर्म बांध नहीं सकते। साधक मुक्त हो जाता है,
स्वामी जी कहते हैं ज्ञान वह रोशनी है जो अंधेरे को जलाती नहीं, मिटा देती है। अज्ञश्च धानश्च संस्यात्मा विनश्यति। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जिसके भीतर संदेह है वह न कर्म में टिक पाता है न साधना में। शंका यानी मन की मृत्यु है, श्रद्धा मन का जन्म है। भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंध्यन्ति धनंजय। जो साधक योग में स्थित है उसका संशय ज्ञान से कट चुका है। जिसकी आत्मा जागृत है उसे कोई कर्म बांध नहीं सकता। तस्माद् ज्ञानम संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्मयनम संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दें और योग में दृढ़ होकर उठ खड़ा हो अर्जुन। साधको अध्याय 4 हमें यह शिक्षा देती है कि कर्म करें पर समर्पण के साथ, ज्ञान को जीवन में उतारें, गुरु की शरण में जाएं, संशय मिटाएं और अपने जीवन को एक यज्ञ बना दें। स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं ज्ञान वह दीप है जो साधक की दिशा बदल देता है। ईश्वर हम सबको ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म और ऐसा समर्पण प्रदान करें। ओम परमात्मने नमः।